हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है भ्रष्ट बालक। ये ले। लब भैया, देखो कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है। देखे तो इधर कैसे आ गया। चलो। कैसा सजाया हुआ है। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो लब भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी, और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो, युद्ध की चुनौती है। तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लब? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया, इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं, जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। यही क्षात्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं, और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी ये तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे।
महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यही था। अरे भैया ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, चलो, सुनो, रुको, सुनो रुको। बच्चों। देखो देखो, आ गई सेना, घोड़े को छोड़ दो। चुप डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें। जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ घोड़ा हमें दो, इधर लाओ। क्या कह रहे हो? एक कुमार से डरकर हमारे रिष्ट पुष्ट सेनानी दुम दबाकर भाग आए हैं। सेनापति जी, वो मुनि कुमार साधारण नहीं है। वो तो स्वयं एक आंधी दिखाई देता है, नाग की तरह फुंकारता है। आप तुरंत ही महाराज को सूचित कर दीजिए। लाज नहीं आएगी महाराज को यह सूचना देते हुए कि एक छोटे से बालक ने हमारी सेना को भगाकर घोड़ा छीन लिया है। चलो मैं देखता हूं ऐसा कौन सा नाग है वो। कुछ भैया, हमने लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग। चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है लव? ना ना, हम नहीं आएंगे। सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन के उस ओर जो बड़ा मैदान है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना। लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा मैं जा रहा हूँ। देखो गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं, आश्रम वाले वृथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया अपने इस छोटे से मस्तिष्क को इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक, अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है भ्रष्ट बालक। ये ले। भैया, भैया, वाह लव वाह, कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को। परंतु उस बेचारे सेनापति को जान से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राण दंड देना उचित नहीं। भैया, मैंने उसे मार कहाँ दिया है? मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा। परंतु लव, ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं? गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया, पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर ये प्रश्न पूछना मुझसे। क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो। जरा आने तो दो महाराज को।